सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा, ठोकर खा के जब गिरी मैं कंठ लगाऊं, ठाया मुझे तूफानों से बच रही हूँ, तूफानों से बच रही हूँ। जब से शरण में लिया मुझे, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा, हर रूप रंग में संग तुम आए, एक पल भी ना छोड़ा मुझे। सिर पर मंगल हाथ धरा है, सिर पर मंगल हाथ धरा है, जिसके काबिल नहीं है। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा, जन्म जन्म की कपटी कुटिल में फिर भी हृदय से लगाया मुझे। तुम सा न
कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा, तेरी महिमा कैसे गाऊं, तू तो महिमा के पार प्रभु। बारंबार प्रभु तुमको नमन हो, श्री चरणों में तुमको नमन हो। तुम ही केवल, तुम ही प्रभु। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ है 475, 475। बहुत देर तक हर्ष मनाते, जय जय राघव की गुंजाते। गुण गीत हनुमान के गाते, रहे वे सब मोद में माते। जाम्बुवान की अनुमति से ती सेना, सरित फिरी लहर लेती। जिस पथ से वह सेना जाती, जन मन मुख तन को विकसाती। वायु वेगवत दौड़ लगाते, किष्किंधा को थे जाते। जिस उद्यान में ठहरे वे ही, गूंजे नाद विजय जय के ही। जबाग था शोभा वाला, सुंदर थी उसमें तरुमाला। विकसित थे वहाँ कुसुम क्यारे, महामधुर फल थे रसवारे। चुन चुन फल सैनिक थे खाते, हंसी क्रीड़ा अधिक मचाते। मधुवन में जा मधु के दौने, भर भर पिए बहुत उन्होंने। वन पानक दगी मुख ने क्रीड़ा, कहीं धूप को पाते पीड़ा।
फलों का खाना मधु उड़ाना, सबका मिलजुल खेल रचाना, सुन हंसना खेलना गाना, उनका उत्सव मोद मनाना। सुग्रीव नरपति ने यह जाना है, सफलता सहित ही आना। कहा भूप ने दगी मुख जाओ, यहाँ अभी उनको भिजवाओ। अंगद को वह बोला जाके, सहित विनय स्वशीस झुका के। राजन नरपति मिलना चाहे, बैठे हैं राघव की बाएं। उचित चुप है जाओ अभी, कर आपस भी। अंगद ने तब चलना प्रेरा, जय राम जय राम जय जय राम। दौड़ पड़ा वह सारा डेरा, जय राम जय राम जय जय राम। जय जय से तब भूनभ कंपाते, जय राम जय राम जय जय राम। वे जाते थे हर्ष बढ़ाते, जय राम जय राम जय जय राम। हर्ष नाद सुन कर नर राजा, जय राम जय राम जय जय राम। बोला राघव पास विराजा, जय राम जय राम जय जय राम। विजय सफलता नाद बताता, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल शुभ है जाना जाता, जय राम जय राम जय जय राम। शुभ सूचक यह आज घड़ी है, जय राम जय राम जय जय राम। आशा जाति अधिक बड़ी है, जय राम जय राम जय जय राम। इन बातों में आते दिखे, जय राम जय राम जय जय राम। विकसित मुख वे कमल सरीखे, जय राम जय राम जय जय राम। शुभ सूचक यह आज घड़ी है, आशा जाति अधिक बड़ी है। इन बातों में आते दिखे, विकसित मुख में कमल सरीखे। बहुत देर तक हनुमान जी ने सारी बातें बताई और बहुत उत्साह, हर्ष, सेलिब्रेशंस, राइट। और खूब देर तक हर्ष मनाते, राघव के गुण गाते, हनुमान जी के गुणगीत गाते, सब आनंद में थे कि जाम्बवान ने अनुमति की, चलिए अब चलते हैं जहाँ से जिस पथ से वह सेना जाती। अब वायु वेग, अब जाने में कुछ और था, राइट। वायु वेगवत दौड़ लगाते किष्किंधा को वे जाते, और जहाँ पे वे ठहरे खूब रौनक लग रही, हाँ, जहाँ भी उद्यान में ठहरे, और फिर वहां पर चहल पहल, हाँ, राजबाग था वहां पे, और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर कुसुम थे और फल थे, और फल खा रहे थे, सैनिक फल खा रहे थे, हंसी थी, क्रीड़ा थी, खेलकूद थी,
और खूब खूब आनंद था, खूब आनंद था। और कि जो वन पार्ट लगता कह रहे थे कि कहीं 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 ना कहीं राजा को जाके बताया कि बहुत ज्यादा फल खा रहे हैं और मधु उड़ा रहे हैं और सब कुछ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सो जैसे ही सुग्रीव जी ने ये जाना तो उनको एकदम पता लग गया कि सफलता मिली है उन्हें, और उन्हें आदेश दिया कि अभी लेके आइए उन्हें। और फिर कहते कि उन्हें बोलिए कि फिर अंगद जी को जाके मैसेज दिया कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं, वे राघव के साथ ही बैठे हैं, आप अभी चलिए मिलिए जाके। और फिर सारे के सारे दौड़ के गए और जय जय कर रहे, भू नभ कंपाते जा रहे, खूब आनंद था वहां पर। और जैसे उनका आने का सुन के जिस तरह वे आ रहे थे, तो राजा ने जाना कि उन्होंने राघव के पास ही बैठे थे, तो उन्होंने जाना कि विजय का नाद लगता है, ऐसे लग रहा है कि विजय का नाद बजा है। और बहुत बहुत शुभ आज घड़ी, ये पल बहुत ही शुभता का है, और बहुत बहुत आशा बढ़ती जा रही है। और इन्हीं बातों से वे इंतजार करने लगे उनके आने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आज संक्रांति का पावन पर्व है और हमारा अखंड जाप चल रहा है। बहुत ही सुंदर अब साधकगण, बहुत सारे साधकगण तैयार हो गए हैं। हम लोगों को महाराज की इच्छा होगी रात भर का हो, सैटरडे है और फ्राइडे, थके तो सारे ही होते हैं हफ्ते भर की थकान का, पर फिर भी बैठे रहे रात भर। देखिए अभी भी जाप चल रहा है, बैठे हुए हैं, कई और जल्दी उठ के आ गए हैं बैठने और साथ देने। बहुत ही सुंदर रहा। और भी सुंदर था कि आज जो ऑर्गेनाइज हुआ, एकदम एकदम ही बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग में। एकदम से हाथ ऊपर आ जाता है, मैं करूं झट से, तो फिर और झट से ही बनाता है फटाफट, बिल्कुल देरी नहीं होती है, और एकदम बन के तैयार होके आ गया। और बहुत सुंदर। और मेरा कार्य क्षेत्र में नेट नहीं चलता अब कब, और बहुत स्ट्रेंज बात है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी टोटल रूप से महाराज की बहुत दया है कि जूम चल जाते कई बार, बहुत दया है उनकी, लेकिन और कुछ नहीं चल रहा होता। कैन यू इमेजिन, सिर्फ जूम चल जाता है क्योंकि सब सारा सत्संग वहां चल रहा होता है, वो चल जाएगा और बाकी कुछ नहीं पोस्ट कर पाऊंगी, कुछ नहीं होता। सो बहुत अद्भुत देवी लीला है और महाराज का है सब कुछ सो अब हमने ग्रुप बना, अब एक जो साधक प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं कि प्लान कर सकें, ड्यूटीज लग सकें, सो वे लोग अब इकट्ठे करेंगे ताकि आगे से ऐसी वाली सिचुएशन ना आए, और फिर सुचारू रूप से जाप चलता रहेगा। जब जब जाप आना है, जब जब इस तरह का आना है, सो वो बहुत सुंदर अब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो कई बड़े लोग भी आए, बुजुर्ग लोग भी आए करने हाथ ऊपर, हम भी इसमें लाना चाहते हैं। तो मुझे लग गया पता, मैंने कहा इन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है कि भाई ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि भाई लिखा होगा जाप और ग्रुप, बस 2 शब्द पढ़े होंगे और आ गए। तो उन्हें फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा ये प्लानिंग का ग्रुप है कि कौन शेयर करेगा, कौन ये करेगा, सारा ऑर्गेनाइज करने का ग्रुप है ये। और इसमें जो लोग जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग की ड्यूटी बनाना, सबको बारी बारी मौका मिलेगा इस चीज का। और फिर ट्रेनिंग भी मिलेगी कि ये वाले साधक ट्रेनिंग देंगे, ये वाले साधक ड्यूटीज लगाएंगे कि अच्छा इस बार ये करेंगे, अगली बार ये लोग करेंगे, इस तरह से। बहुत सुंदर है, बहुत ही बहुत कृपा
गुरुजनों की देखिए कितने साधक अपने आप तैयार हुए हुए हैं इन सब चीज़ों के अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए। आज रामायण जी में बधाई चल रही है, हमारी भी बधाई चल रही है हमारी भी बधाई चल रही है। और हमारी बधाई ये कि जो सांबा में और निर्माण कार्य है वो एक सत्संग हॉल का निर्माण कार्य होगा, श्री रामशरणम का नहीं, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है उसमें कुछ, वो बहुत पुरानी लैंड है और उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस हैं। तो वो भी पर कार्य साथ चलता रहेगा पैरेलल, पर उसको समय लगता है। पर क्योंकि उनके पास सब कुछ रेडी है तो वे उन्होंने चयन किया कि हम बनाएंगे, एटलीस्ट स्थान तो बन जाए। और जब नाम तो जब आना है, प्रभु ने देना है, वो जब भी आ जाए, क्योंकि वो भी, उसकी भी सारी चीजें रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, पर एक छोटी सी चीज के कारण वो है नहीं तो वो भी बिल्कुल नाम भी मिल जाता। पर प्रभु शायद अभी नाम के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तभी ऐसे है। तो इसलिए वहाँ का निर्माण कार्य वे लोग आरंभ कर देंगे। और उधर अलीराजपुर में पंडित जी ने जो डिसाइड किया था, पंडित जी के पास आए थे अपने आप ही, बिना कहे कोई गए थे और उनसे कहा भी नहीं था जाने को। वो थोड़ा सा नकारात्मक दिशा में ले गए, वो स्वयं भी नकारात्मक के चिंता जन्य हैं। हो सकता है उनकी इंटेंशन ठीक हो, पर उनके जो चयन होते हैं वे नेगेटिविटी लेके आए। जो जहाँ घबराहट हो जाए, नेगेटिविटी लेके आए, रुक जाए और अगला भय में आ जाए, तो वो तो फिर टोटल नेगेटिव ही है। और फिर तो वहां पर भी जो लीगल चीजें हैं वो साथ में चलती जाएंगी, और आगे उन्होंने करना है वो करेंगे। इस भाव बहुत सुंदर हैं। और जो लालच या और जो चीजें होती हैं वो दूसरों में आती हैं, बाहर से आती हैं। वो जो कार्य कर रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल प्योर चीज ही है। कि अगर ना भी हो तो मतलब, तो बहुत सुंदर पंडित जी से कहा कि कोई बात नहीं, हम सब साथ मिलके ही करेंगे। अगर कोई नहीं भी होता फिर भी ठीक, जैसे भी होगा तो हम लोग साथ ही देंगे आपका। और हम लोगों को तो नाम की, लेबल की कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ इच्छा भी नहीं है ना, हमें कमेटी की कुछ, ये सब कुछ भी नहीं है। जितना इन चीजों से अलग होकर हम उसका नींव डालें तो वही वही अच्छी है। बाद में जो मर्जी होता रहे, पर हमें अभी उसका बेस भक्ति है। दोनों जगहों का बेस भक्ति है, दोनों जगहों का बेस सत्संग है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सो गुरुजन भी डिफरेंट परिस्थिति लाके वे परीक्षा लेते हैं कि हमारी थॉट प्रोसेस एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं है ना। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पार्क होनी चाहिए, वहां कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चाहे कैसी मर्जी वे सिचुएशन लेके आते हैं, फिर भी हमारी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, तब बात बन जाती है। या ये बहुत बहुत सुंदर है। तो हम भी अब नंबर तो हमारा दान यज्ञ का जाएगा। और जब भी आप दान करेंगे तो वहां सत्संग हॉल करके करेंगे, तो जितना भी आता जाएगा हम दोनों जगह आधे आधे कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। और कोई महीने का देना चाहता है, महीने का भी दे सकता है कि एवरी मंथ इन कार्यों के लिए जाए, तो बहुत सुंदर सपोर्ट रहेगी। और बहुत अच्छा रहेगा, या बहुत अच्छा रहेगा। जो भी करना चाहें जरूर कीजिएगा। और बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत कृपा है उनकी। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि वे ही सब कार्य करवा रहे होते हैं, टोटल, कोई इसमें दो राय नहीं है।
बहुत सुंदर दिन रहा आज भी। हम्म, बहुत कृपामय दिन रहा। और अगले सप्ताह तो काफ़ी बहुत हेक्टिक था वैसे, पर बहुत प्रोडक्टिव था। हेक्टिक था, प्रोडक्टिव था, बट अगले सप्ताह और भी ज़्यादा रहेगा, पर मुझे लगता है कि बहुत सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर रहेगा। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा करें कि हमारे चयन सदा उन्हीं के राह के हों और हमारे चयन केवल उन्हीं तक लेके जाएं। यही हर चयन उन्हीं तक लेके जाए, चाहे हमारे कार्य का चयन है, चाहे हमारा व्यक्तिगत चयन है, चाहे हमारा सत्संग का चयन है, जो भी चयन करें हम, वो हमारी राह केवल अपने परमेश्वर तक की ले खुले। सो हम कथा प्रकाश जी में भी चर्चा कर रहे थे, कैसी जब परिस्थिति होती है और हमें कैसे वहाँ पर बिल्कुल घबराहट तो होती है नया काम करने की, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राइट, बिल्कुल। जैसे तो बात चल रही थी शरणागति की, राइट, कि शरणागत नहीं, महाराज ही हैं सब करने वाले। ये जब शब्द यूज करते हैं हम, महाराज ही हैं जी, महाराज नहीं करवाना है सब। सो जब हम ये शब्द यूज करते हैं तो उसी के अंतर्गत जब हमें सही कार्य करना होता है तो हम, और उसके साथ हम बाधाएं फेस करते हैं, तो हम वो जो हम पहले कह रहे होते हैं महाराज ने सब कर रहे हैं, वहां हम बदल जाते हैं और हम कहना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कौन से भारी कर्म आए हुए हैं जो मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है। पर असली बात यह है कि हम उठ नहीं रहे होते जहां महाराज हमें उठाना चाहते हैं। हम मनमानी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं उठो उठो, भय को पीछे रखो और जो सही बात है वो करो करो। अगर परिवार में हम ऐसा कुछ करते हैं, परिवार में और कोई राम नाम नहीं ले रहा, आप ले रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकल अपनाना है ना। हर बैठक में आप दिखेंगे, लेकिन आप राम नाम की शक्ति और महाराज ने आप महाराज कर रहे हैं, तो महाराज आपसे बुलवा भी तो रहे हैं ना, महाराज आपसे काम भी तो करवा रहे हैं ना, काम भी तो करवाना है ना। तो अब देखिए वो जो साधिका जी थी, जो जिनके घर हेल्पर था और वो उसको बदलने के लिए लगी हुई थी, आज ये हुआ कि सारा परिवार मान गया। कहते हैं हाँ बदल आई लो, क्यों? क्योंकि अब उसका बिहेवियर सबके सामने आने लग गया। हाँ, सबके सामने आने लग गया तो उन्होंने अब वो साथ हो गए। पर इनिशियली जब वे बोल रही थी तब कोई नहीं माना था। तो यहाँ पे हमें धैर्य रखना होता है ना, ये नहीं बोलना होता हाय कर्म आ गए ये नहीं, मेरे महाराज मुझे, ये कॉन्फिडेंस हम भूल जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि महाराज को हमने आगे रखा है, तो महाराज ही बुलवा रहे हैं, महाराज ही लेके जा रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। उसके बाद फिर एक और आया हमारे पास, जहाँ पे साधिका जी के पति की हाल ही में मृत्यु हुई, यंग एज में ही, और उनकी एक बेटी है बस, और जॉइंट फैमिली है, और जो घर में उनको कोई घर खर्च ही नहीं दे रहा, ना घर खर्च मिल रहा है। वे अगर दुकान पे जाने की बात करती हैं, वो होलसेल की है, वहां पर भी गई तो वहां पर महिलाएं नहीं होती इतनी, पुरुष ही आते हैं बिजनेस करने। तो फिर उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, आप अपने भैया को कहिए कि भैया मुझे 2 जनों का पहले काम होता था, 2 जन बांट के करते थे, अब एक को ही देखना पड़ता है। बोलिए मैं आगे नहीं कर सकती तो मैं पीछे का कोई काम संभाल लेती हूँ, बड़ा काम होता है, एक आदमी नहीं है तो
बाहर से हायर करने की बजाय मैं कर लेती हूँ। कोई गिनती का काम करना है, कोई करना है, ताकि मेरी आमदनी तो हो। या फिर घर कर्ज दीजिए ताकि मैं अपनी जरूरत की चीजें ले सके, बच्चे ने भी बड़े होना है, उसकी जरूरत की चीजें हो सके। बार बार मांगना इस तरह से तो बहुत बहुत ठीक नहीं लगता है ना। इस तरह से कर रहे हैं। अब यही बात बोलने के लिए जिह्वा नहीं खुलती है ना। तो यही चर्चा हो रही थी कि देखिए, हमें इतनी झिझक होती है अपने लिए ही मांगने के लिए। अपनी सही चीज जो है, जो पति कमा के लाते थे घर, पैसे लाते ही थे घर, तो अब वो नहीं है, तो अब पत्नी का वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है। ऐसे नहीं बैठे बैठे ले, वो काम करना चाहती है। पर दो तो दो ही, थोड़ा सा तो दो ना। बिल्कुल ही खाली कर दिया, बिल्कुल ही ब्लैंक कर दिया। लेकिन ये सही चीज जो है, सही चीज भी मांगने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं होती। ये असली बात, कि हमारी शक्ति इतनी नीचे हुई है कि हम इतनी सी भी बात बोलने के लिए हमें बहुत सारा जाप या इस तरह से करना पड़ता है ना। इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा पाठ या महाराज को आगे कि हम नहीं कह सकते, हमसे हमारी हिम्मत ही नहीं होती। इतने अंदर से हम दबे हुए हैं, है ना, इतने अंदर से दबे हुए हैं। सो फिर से दोनों लगा उनको भी है कि नहीं, ये कार्य बोलना है, बात करनी है, आपको अपने घर का पता है। लेकिन फिर भी तो उनसे बस एक ही चीज पूछा, क्या आप अपनी बच्ची को ऐसा बनाना चाहते हैं? तो नहीं, वो उसको तो नहीं ऐसा बनाना, लेक्चर से तो नहीं वो कुछ बनने वाली। वो अगर माँ को देख रही है, रो रही है, गुस्सा कर रही है, पीछे लगा हुआ है और कर कुछ नहीं रही है, तो उस बच्चे ने भी यही करना है। गुस्सा करेगी बच्चा सिचुएशन पे, और कुछ नहीं करेगी। एंगर बढ़ता जाएगा, है ना, अविश्वास बढ़ता जाएगा। तो बच्चे के लिए तो बोलना ही है, बच्चे के लिए तो प्रयास करना ही है। लेकिन अगर हम इसी बात से जाते हैं आगे करने कि वो तो मानेंगे नहीं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, पहले हम भगवान नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं और यही अनुमान लगा लेते हैं कि वे तो मानेंगे नहीं, वे तो करेंगे नहीं, तो उसमें अनुमान नहीं लगाना। जैसे मेरे महाराज की इच्छा, मुझे पता है कि ये जो सिचुएशन आई है, ये मेरे मंगल के लिए आई है। अगर और मैं ये कर सकती हूं, अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मेरे आगे सिचुएशन ही ना आती। सो मैं कर सकती हूँ, और फिर मेरे महाराज चाहते हैं कि मैं करूं, तभी मुझे कहा जा रहा है बार बार कि करो करो। मेरे परमेश्वर चाहते हैं कि करो, ताकि वो बच्चा देखे कि कैसे प्रभु को आगे रख के कार्य किए जाते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम सोच रखते हैं अपनी, और फिर काम करते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत साइलेंट, वो देखते हैं, एक्शन में देख रहे होते हैं। ये नहीं कि यूं ही लेक्चर, नहीं, ऐसा नहीं कुछ। वे देख रहे होते हैं कि क्या क्या कैसे किया जा सकता है और कैसे करते हैं, इस तरह से। सो इसलिए हमें ये विश्वास की असाइनमेंट है कि विश्वास की नहीं, मेरे राम आगे हैं और मुझे अपना कर्म तो करना ही है। फल की चिंता नहीं करनी, होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, ना ही मुझे पता है कि मेरा रास्ता ये है कि नहीं। पर अगर मेरे को महाराज कह रहे हैं कि नहीं, हिम्मत करके करो, फ्री होके कहो, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें स्थिर रहो कि नहीं, अगर ऐसा रिजल्ट आया तो मंगल ही मंगल है। पर मेहनत तो पूरी करनी है ना, मेहनत पूरी करनी है, मेहनत आधी पिछाधी नहीं करनी, ये बात आ जाती है। सो इसलिए राम नाम ये प्रैक्टिकल साधना है कि राम नाम को शिरोधार्य करके करना है, अपना काम बोलना है,
और फिर देखिए हम कैसे महाराज बहुत सुंदर बुलवाते हैं, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करके बोले जाके, फिर जो भी बोले उनके श्री चरणों में जाके दे दे सब कुछ, है ना। सो या बिल्कुल, सो करना तो है ही काम, और किस तरह से कर सकें, बार बार लगे रहिएगा, बार बार कहना ही होता है, हाँ बार बार कहना होता है, गिव अप नहीं करना होता, कब द्वार खुल जाए पता नहीं, गिव अप नहीं करना, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे है, बहुत रौनक वाला दिन होता है सत्संग के मामले में, और आज भजन रात्रि होगी। अभी तो देखिए अभी अखंड जाप चल रहा है, और इसकी समाप्ति के बाद सत्संग होगा, सत्संग के बाद फिर शाम को हम लोग लाइव आएंगे फैमिली गेट टुगेदर के लिए, और फैमिली गेट टुगेदर के बाद फिर भजन रात्रि होगी। सो सुपर डुपर आनंद, राइट। सुपर डुपर आनंद। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय खोल के मदद कीजिएगा, हमारा काम है जो रास्ता आ रहा है वहां पे मदद करना। हम इतनी ज्यादा समझ नहीं है, पर जैसे जैसे रास्ते बन रहे हैं वैसे चलेंगे, और 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 या फल फल गुरुजनों के श्री चरणों में, फल गुरुजनों के श्री चरणों में। तो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।